हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 100 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन रेगुलर पदों पर जारी हुआ है। क्या योग्यता है और कौन से पद है, इस पर हम जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, युवा है आक्रोशित और शिक्षक भर्ती का मॉडल आंसर के संबंध में हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण न्यूज को बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो न्यूज है वो है पुलिस भर्ती को लेके। पुलिस भर्ती को लेके जो एनपीजी न्यूज के द्वारा जो है खबर चलाई जा रही है कि जो व्यापम है वो अब पुलिस जो भर्ती है, जो मेंस पेपर हुआ था उसका रिजल्ट जारी नहीं करेगा और वो जो है बंद लिफाफे में जो रिजल्ट है उसको पुलिस विभाग को दे दिया है। और अब पुलिस विभाग जो है मेंस का रिजल्ट जारी करेगा। इस प्रकार से जैसे ही ये खबर वायरल हुई, उस प्रकार उसके बाद से अभ्यर्थियों में आक्रोश का माहौल जम के फूटा, उनका गुस्सा। क्योंकि गुस्सा फूटने का अलग अलग रीजन है। जहां पे आप देख रहे हैं कि विपक्ष पार्टी एक तरफ जो भाजपा है, कुछ दिनों पहले हाल ही में सीजीपीएससी को लेके जो है धरना प्रदर्शन किए थे। वो माहौल से अभी जो है राहत नहीं मिली थी कि अब जो है व्यापम का ये जो मामला है वो उठ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापम जो है चाह रहा है कि जो वो एग्जाम लेता है, अभी तक यही देखा आया है कि व्यापम एग्जाम लेता है या जो भी एग्जाम कंडक्ट बॉडी है एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट जारी करते हैं और रिजल्ट जारी करने के बाद वो लिस्ट को डिपार्टमेंट को दे देते हैं जिस डिपार्टमेंट की भर्ती आती है। परंतु यहाँ पे बड़ा ही अलग हुआ है। यहाँ पे व्यापम ने एग्जाम लिया है, लेकिन अब रिजल्ट जब जारी करने की पारी आई है तो उसको बंद लिफाफे में जो है वो पुलिस विभाग को दे दिया है और अब जो है वो पुलिस विभाग जो है वो जारी करेगा। इस प्रकार से जब ये खबर पता चली तब अभ्यर्थियों के जो विचार है, जो कमेंट है, वो अलग अलग आ रहे हैं। कोई अभ्यर्थी कर रहा है कि ये सब मिली भगत है या भ्रष्टाचार की बू आ रही है, भाई भतीजावाद की बू आ रही है। इस प्रकार से अलग अलग जो है अभ्यर्थियों के जो कमेंट है वो आप भी जाके पढ़ सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही कई लोग बोल रहे हैं कि सर हम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि व्यापम की ये पॉलिसी नहीं थी। व्यापम ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम जो है रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। इस प्रकार से चारों तरफ से अगर हम बात करें तो अगर फंसता है तो वो फंसेगा अभ्यर्थी। अगर ये भर्ती कोर्ट जाएगी तो भी अभ्यर्थी फंसेगा, और अगर ये भर्ती कोर्ट नहीं जाके कोई दूसरे कारण से फंसती तो भी कहीं ना कहीं ये चीजें फंसेंगी। फिलहाल यहाँ पे हम भी नजर बनाए रखे हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कैसा है और क्या हो सकता है। इस पर हम पूरा जो है डिटेल खोज रहे हैं कि इस पर और क्या उपाय हो सकता है, कि क्या व्यापम भी जारी करेगा और फिर पुलिस विभाग भी जारी करेगा, क्या हो सकता है पूरा। और यही सब के चलते कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आप लोगों की लेट लतीफी हो रही है। लेकिन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अब जो है पुलिस विभाग जो है वो आपके जो रिजल्ट है वो जारी करेगा। जो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं अलग अलग जो अभ्यर्थी है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये इस प्रकार का जो है वो सही नहीं है। इस प्रकार से फिलहाल देखने वाली बात है, आने वाले समय में फिलहाल सबको पता लग जाएगा। लेकिन जो खबरें हैं वो यही है। बात करते हैं अगली खबर की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षक भर्ती का। शिक्षक भर्ती का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि व्याख्याता में जितने भी पद निकले थे, जो साइंस का था, मैथ्स का था और कॉमर्स का था, ये तीनों का जो है मॉडल आंसर जारी कर दिया गया था। अब जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक का मॉडल आंसर जारी कर दिया है। आप लोग व्यापम की वेबसाइट में थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो जो है दिखाई दे देगा। अभी फिलहाल शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद जो है वो आपको उनका जो मॉडल आंसर का जो है बना हुआ, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको शो हो जाएगा। आप लोग इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। बात यह है, अब बात करते हैं कि 100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद में लगभग 29 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। ये रेगुलर पदों पर भर्ती है, याद रखिएगा। इसमें स्टेनोग्राफर का 2 है, सबसे ज्यादा है सहायक ग्रेड 3 के 22 पद है और भृत्य के 5 पद है। योग्यता की बात करें तो योग्यता में अगर बात करें, स्टेनोग्राफर हिंदी का योग्यता है जो आरक्षित, वही मैंने बताया। अगर आप अनारक्षित वर्ग के तो 45% और आरक्षित वर्ग के तो 40% के साथ आपको ग्रेजुएशन, साथ में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में से कोई राज्य में जो सरकारी संस्था है जो मुद्रा लेखन परीक्षा का जो बोर्ड है जो प्रमाण पत्र जारी करता है वो लगेगा। और आपको जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डीसीए या पीजीडीसीए, साथ में एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान संभव होना चाहिए और 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपका स्पीड मांग है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो शैक्षणिक योग्यता है आपका सहायक ग्रेड 3 का, उसमें भी वही योग्यता मांगा गया है। और इसके बाद भृत्य के बारे में बात करें तो भृत्य में 5वीं पास जो है वो आपकी योग्यता जो है वो मांगी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो चयन प्रक्रिया है,
तो चयन प्रक्रिया होगी। स्टेनोग्राफर में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न होंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और यह लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को वर्ग के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची के पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उसके बाद कौशल परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा लगभग 300 शब्द का जो है 100 शब्द प्रति मिनट की गति 3 जो मिनट का करीब 300 शब्द का हिंदी जो है दिया जाएगा, जिसे परीक्षा का निर्धारण 20 मिनट में सीमा में जो है शुद्धता के साथ टाइप होना करना पड़ेगा और प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा नंबर काटा जाएगा। और यहाँ पे पूरा बताया गया कि उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये जो है वो टाइप होगा 150 अंक का होगा। इस प्रकार से टोटल अगर हम देखें तो उसके बाद जो है आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सेम यही चीज सहायक ग्रेड 3 के लिए भी होगा और उस पर भी जो है कौशल परीक्षा होगी। और भृत्य के लिए आपको बताया जाएंगे कि भृत्य के लिए जो है सबसे पहले प्रतिशत के अंकों के आधार पर वर्गवार 10 गुना जो है उन लोगों को बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर अनुभव अगर होगा तो वहां पे देखा जाएगा क्या है अनुभव में। इस प्रकार से तो ये बात हो गई आपकी बालोद जिला के, और इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ के इसका पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया में एक शुद्धि पत्र जारी किया है, क्योंकि वहां पे हुआ था कि पहले जो है कम पदों पर जो है भर्ती निकली थी, लेकिन फिर वहां हुआ प्रमोशन, तो प्रमोशन होने के बाद फिर जो है पदों की संख्या बढ़ गई। तो अब ये जो पद बढ़ के कितने हो गए, 50 पद हो गए। तो जिसमें कि अगर हम बात करें तो सहायक प्रोग्रामर का 1 पद है, स्टेनोग्राफर हिंदी का 2 पद है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पद है और हिंदी का 11 पद है। स्टेनोग्राफर हिंदी विशेष न्यायाधीश का 1 पद है और स्टेनोग्राफर हिंदी फास्ट ट्रैक का 1 पद है। स्टेनोग्राफर हिंदी टोटल 13 पद हो गए। फिर सहायक ग्रेड 3 के 29 पद है, सहायक ग्रेड 3 के 2 पद है, सहायक ग्रेड 3 के 2 पद है, सहायक ग्रेड 3 टोटल 33 पद होगा और स्टेनोग्राफर का 1। ऐसा करके टोटल हम बात करें तो 50 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकल गया और इसका भी जो योग्यता है वो भी सेम है जो मैंने आपको बताया है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने आपको कल कमर्शियल कोर्ट का बताया था, उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंटिन्यू है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यालय मजिस्ट्रेट कोर्ट के का भी जो है निकला है। और याद रखिएगा इन सभी में जो है आपको जो मैंने अभी बालोद का बताया, तो बालोद में आपको डाक के माध्यम से पत्र भेजना है और वो है 3 जुलाई तक आपको अंतिम तारीख है जहां पे आपको उसको डाक के माध्यम से वो दिए गए पते पर भेजना है और उसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ के पूरा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यू जो है वो भर्ती आ रही है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए कब आएगी। तो देखिए उनका भी सब्र का जो है बांध टूट रहा है, इस चीज के लिए हम समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कल भी जो है भर्ती विज्ञापन देखने को मिला, आज भी आपको भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हर दिन आपको भर्ती विज्ञापन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भर्ती निकल रही है। बस आप लोग जो इंतजार है तो वो नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों का, जैसे कि हॉस्टल वार्डन, एडीओ, इस प्रकार से। तो निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में आपको सभी चीजें देखने को मिलेगी। फिलहाल आप अच्छे से पढ़ाई करिए और पॉजिटिव होकर पढ़ाई करिए, बिना कुछ नकारात्मक सोच के कि पैसे से होगा, ये होगा। जो भी होगा योग्यता से होगा। अगर आप योग्य है तो बिल्कुल आपका चयन होगा। याद रखिएगा, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपने अगर सुपर 30 नहीं देखा होगा, फिल्म में कहा है कि अब अब जो है राजा का बेटा राजा नहीं, अब तो वही बनेगा जो योग्य होगा। तो योग्यता के बल पर ही जो है चयन होगा आपका। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी वर्तमान में आरटीआई का बोल सकते हैं, आप लोग के पास रामबाण उपाय है, आप आरटीआई के माध्यम से सभी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।